हाँ तो नमस्ते जी। यदि क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 30 तो ऑब्जेक्टिव सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सारा किताब टारगेट में से छान छान कर लाया हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में सीधे पूछेगा। यदि आपके पास 10 से 15 मिनट टाइम है तो बाबू इस वीडियो को देख लीजिए। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं याद किए हैं, तो बशर्ते इस वीडियो को देखकर सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। पेपर में बैठिएगा तो आपका 100% गारंटी है 30 अंक फोकट में मिल जाएगा, यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं। आप तो 10 से 15 मिनट रील देख लेते हैं, लेकिन मेरी आज बात मानिए, 10 से 15 मिनट खाली इस वीडियो को देख लीजिए। तब देखिएगा आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ जाएगा और परीक्षा के लिए आप आधा परिपक्व हो जाएंगे। तो हमारी राय मानिएगा, आज के ये वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, पूरी वीडियो अंत तक देखिए। चलिए, क्योंकि परीक्षा के टाइम भी निचका गया है, इसीलिए अब टाइम के वेस्ट करना नहीं है, अब परीक्षा में जुट जाना है। यदि अच्छे तरह से 2027 में परीक्षा देना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा परीक्षा अंत तक काम आएगा। जैसे 2026 में बच्चे लोगों का खूब सपोर्ट किया था ये चैनल, इसी तरह 2027 में भी मदद करेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसी तरह हर विषय का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर मिलता है। अब आगे आने वाला सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले का ऑब्जेक्टिव की ओर। पूरी वीडियो अंत तक देखना है, जो ऑब्जेक्टिव गलती होगा उसे सुधार कर याद कर लेना है, सारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहले का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला का क्वेश्चन ही जरूरी क्वेश्चन है। इस टाइप का वाक्य आता है चुनने के लिए, शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो बाबू याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। राम ने पुस्तक को खरीद दी, खरीदा ना, ये गलती है। राम ने पुस्तक खरीदी। अगला सवाल, ये सवाल परीक्षा में 2027 के अवश्य रहना चाहिए। नागरिक लिपि के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाबू, नागरिक, नगर में आदमी गुणवान रहते हैं, जो देखिएगा खाली ज्ञान देते हैं। नगर में आदमी गुणवान रहते हैं, इसीलिए नागरिक लिपि के लेखक हो जाएंगे गुणांकर मूल्य। बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू? अवश्य कमेंट में हमें बताइएगा। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसके जब वीडियो समाप्त होगा तो कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था और उनका नाम किसने हटा दिया था। परिमाणवाचक का विशेषण है, परिमाणवाचक का विशेषण कौन है बाबू? तो याद रखिएगा थोड़ा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए जरूरी है? तो याद रखिएगा, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी रचना कर रहे हैं, मतलब का जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे जरूरी है। 6 नंबर सवाल देखिए, मछली लेकर कौन भागा था? तो याद रखिएगा, मछली लेकर संतु भागा था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आखिर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में पूछा गया है। यदि याद नहीं रहता है, जहुआ जाइएगा, जब भी आपको देवनागरी लौके उसका राइट आंसर देवनागरी ही मार देना है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज नाम था। जारशाही में थी, तो जारशाही में कौन थी बाबू? तो याद रखिएगा रूस थी। कौन थी बबुआ? तो याद रखिएगा रूस थी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर क्या है? दोहा कोश किनकी रचना है? दोह कोश किनकी रचना है? तो याद रखिएगा बाबू, सरहद पाद की है। दोह कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद की है। यहाँ तक आकर 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव
अभी तक किए, आपको 10 में कितना ऑब्जेक्टिव याद था अवश्य कमेंट में बताइए। आपका गलती भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसे एगो कलम कापी पे लेके उतार के इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बाबू, महात्मा गांधी के पिता के नाम था करमचंद गांधी। अगला, राजगृह कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। निम्न में से कौन सर्वनाम है? क्या बताना है बाबू, निम्न में से कौन सर्वनाम है? ये परीक्षा में पूछेगा सर्वनाम, तो याद रखिएगा में सर्वनाम है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? जो गुरु नानक साहेब है वो किस भक्ति धारा के कवि है? तो निगूढ़ भक्ति धारा के कवि थे। 15 नंबर सवाल देखिए, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी है सवाल। तो रसखान दिल्ली के बाद ब्रज भूमि चले गए। अमृत का पर्यायवाची शब्द का होगा? तो याद रखिएगा शुद्ध होता है। अमृत का पर्यायवाची का होता है तो शुद्ध होता है। 17 नंबर सवाल सीधे परीक्षा में पूछेगा, इसे रट जाइएगा, स्टार लगा रहे हैं इस सवाल को। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या था बबुआ? तो कमू था। 7 कोड़ी होता कथकार है। जो 7 कोड़ी होता है ये उड़िया कथकार है। 7 कोड़ी होता क्या लिखे हैं? तो ढहते विश्वास लिखे हैं। अगला सवाल देखिए, कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कोई नहीं कहता है कमर कस लिए हो, इसका मतलब होता है तैयार हो जाना। कमर कसना का अर्थ क्या होता है? तैयार हो जाना। यहाँ तक आकर 19 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ और हम लोगों के पास 11 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास अवश्य इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी देख कर अपनी तैयारी भी जांच सके। तो आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो याद रखिएगा 1916 में लौटे थे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, यह पंक्ति से अशोधित है। आखिर यह पंक्ति किससे अशोधित है? हिंदुस्तानी नाम अब सुनित संकुचात किससे है बबुआ? तो सॉरी, आपका राइट आंसर याद रखिएगा 20। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1916 में नहीं आए थे, 1915 में आए थे। अगला इनका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? जो रसखान थे वो किस विषय में सिद्ध थे? तो याद रखिएगा सेवैया में सिद्ध थे। 23 नंबर सवाल देखिए, अमरई का कुआं कहाँ है? मंगमा से सवाल लग गया। तो अमरई का कुआं याद रखिएगा रास्ता में है। पापाती का उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष की थी। पापाती की क वर्ष की थी बबुआ? तो 12 वर्ष की। सीता रिवासु क्यों हो गई? तो अपनी याद रखिएगा काला ओढ़ना देख कर रोआसी हो गई, क्योंकि इनका बेटा का किए थे अलग अलग दिन बनाए थे माता के खाना खिलाने के लिए। 26 नंबर सवाल देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है। तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? जो बिरजू महाराज थे किस शैली के नर्तक थे बबुआ? तो याद रखिएगा कथक। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में हुआ था उनका जन्म। विलियम
विलम्ब क्या है? विलम्ब क्या है बबुआ? तो एक छोटा सा गांव है। अगला सवाल, ये सवाल इम्पोर्टेंट और ज़रूरी क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है? जो हमारी नींद कविता है दृष्टकर में सराष्टा से लिया गया है। किससे लिया गया है बाबू? दृष्टकार में सराष्टा से लिया गया है। यहाँ तक आकर हम लोगों का बबुआ 30 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो आपका अब जिम्मेवारी है, कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो हमारी कैसा लगा। अभी तक बार बार मैं कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।